हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भैया। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू। तो कल जो है आप लोग को स्क्रम के बारे में बताया था, स्क्रम इवेंट के बारे में। अब अपना जो है बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 181 पे है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मिला? यस सर। और यहाँ तक जो बताया गया था इसमें तो नहीं कहीं कोई डाउट है? जो स्क्रम टीम और बाकी चीजों के बारे में बताए थे। नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, तो देखिए अगला है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कह रहा है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम are a specialized set of software tools that help a software team manage change to source code over time। ठीक है, जैसे आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग वर्जन के, जैसे अभी विंडोज ही देखा जाए तो जिस समय जैसे अभी विंडोज 10 आ गया मार्केट में, इसी तरह से बहुत सारे विंडोज के एडिशन थे, 98 था, 97 था, विंडोज 7 था। तो इस तरह से वर्जन होता है जो अलग अलग, जैसे आप सॉफ्टवेयर भी देखते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी कहीं आता है 3.2, 5.4, 6.3, इस तरीके से करके। तो उसके जो है अलग अलग वर्जन होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है सपोर्ट भी करते हैं। और अगर उसमें कुछ अपडेट करते रहते हैं तो अपडेट करने पे उसका अलग अलग वर्जन करके जो है उसको निकालते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग एडिशन करके भी जो है सॉफ्टवेयर को निकालते हैं। आ रही बात समझ में? तो वही है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम में स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर टीम मैनेज करते रहते हैं और उसके सोर्स कोड में समय समय पर जो है परिवर्तन करते रहते हैं। अभी जैसे पहले ही आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि अगर कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें समय समय पर उसको अपडेट करते रहना चाहिए, उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से, एक मिनट तो किया जाए तो ये तो कह रहे थे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपका जो होता है वो अलग अलग वर्जन जैसे एडिशन आते रहते हैं। आप देखते होंगे कि हर एक चीज का अलग अलग एडिशन आता रहता है, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऐप का। या आप जैसे मोबाइल को भी अपडेट करते रहते हो तो उसमें भी अलग अलग वर्जन रहता है। उस तरह से जो है नई नई चीजें उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं वो। और जैसे जैसे उसको अपडेट करते जाते रहते हैं उसी तरह से उसका अलग अलग वर्जन नंबर या कुछ नाम या कुछ उसमें, जैसे हमने आपको बताया 6.2, इस तरीके से करके अलग अलग एडिशन करके जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो उसका यही मतलब होता है कि उसमें हरदम कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं, अपडेट करते रहते हैं। कुछ जो उसमें कमी रहती है उसको दूर करके और चीजें किया जाता है। तो उसमें जैसे यहाँ आपके कुछ दिया हुआ है, जैसे यूटिलिटी ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यूटिलिटी ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कुछ चीजें दिया हुआ, जैसे कह रहा है द वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स ए टीम इन फॉलोइंग वे एंड सर्व्स फॉलोइंग पर्पज। पहला है सपोर्ट, ठीक है, पार्शियल एडिट्स। ठीक है, यानी इसमें देखिए कह रहा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल पीपल टू सिमुलेंटली वर्क ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट। मेन कॉपी ऑफ वर्क कॉपीज आर स्टोर्ड सेपरेटली। ठीक है, यानी जो सारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट पे अलग अलग काम करते रहते हैं। और जो उसकी मेन कॉपी होती है, जो मुख्य कॉपी है, वो एक जगह स्टोर रहता है सेपरेटली। ईच पर्सन वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन द मेन कॉपी। ठीक है, यानी वो डायरेक्ट मेन कॉपी पे वर्क नहीं करता कि मान लीजिए उस पर कुछ करा और गलत हो गया तो इसलिए उसकी कॉपी बना करके, डुप्लीकेट एक तरह से कॉपी करके उसमें काम होता है। तो इंस्टेड दे एडिट देयर ओन कॉपी ऑफ द फाइल। और जिसको जो एडिट करने के लिए दिया जाता है वो अपने ही उसमें एडिट करता है। यानी उसका जो एक प्रकार से लॉगिन आईडी बना करके वो देगा, तो जो चीज लॉगिन करके उसकी जो अथॉरिटी रहेगी उसी में वो केवल एडिट कर पाएगा। द टीम मेंबर्स गेट टू चूज व्हेन टू शेयर दो चेंजेस विद द रीसेट ऑफ टीम। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने ही हिसाब से खाली उस टीम के अंदर जितना उसको अथॉरिटी रहेगा उसी को केवल रीसेट कर सकता है। Thus, the temporary or partial edits by one person do not interfere with another person work
यानी वो केवल अपने ही वर्क में एडिट कर पाएगा, किसी दूसरे के वर्क में उसको एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसका पहला फॉलोइंग पर्पज है। दूसरा है सपोर्ट मल्टीपल सिस्टम। कह रहा है विथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम ए पर्सन कैन वर्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स व्हाइल वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट एंड दे विल वर्क इन देयर ओन कॉपी। ठीक है, इंस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम दे आर वर्किंग ऑन। ठीक है, यानी काम तो लोग कई तरह के मल्टीपल कंप्यूटर पे करते रहते हैं, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेकिन वो केवल उसी पे वर्क करते हैं जो उनकी अपनी फाइल होती है। दूसरे के प्रोजेक्ट या दूसरे की फाइल को वो एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ वर्क। ठीक है, a version control system integrate the work done simultaneously by different team members and effective way. It ensures that the edit to different files, even the same files, can be combined with losing any work. ठीक है, तो सारी चीजें लगभग लगभग उसी चीज से संबंधित हैं, और ये सब चीजें पूरा पूरा जो है डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, वैसी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से देखिए अगला टॉपिक दिया हुआ है वर्जन कंट्रोल सिस्टम टर्मिनोलॉजी। उसमें भी दिया हुआ है वर्क कॉपी और वर्किंग कॉपी। ठीक है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट वो वर्क करते रहते हैं, तो ऐसे आप लोग भी जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई चीज होता है, तो उसको जैसे आपसे कहा जाता है कि बार बार आप सेव कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेव कर लीजिए, ताकि कभी कभी मान लीजिए किसी एक लोकेशन से कोई फाइल डिलीट हो गई या मिस हो गया, या जैसे आप लोग को मना किया जाता है कि डेस्कटॉप पे सेव मत करिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे डेस्कटॉप वाली फाइलों को ही छेड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसकी आपको कई कॉपी कर लेनी चाहिए। अपने मेल पे कॉपी रख लीजिए, ठीक है, अपने सिस्टम में रख लीजिए, अपने पेन ड्राइव में रख लीजिए, और भी एक दो फोल्डर में कर लीजिए कि एनी हाउ अगर कहीं किसी तरीके से कोई आपकी कॉपी डैमेज हो गया या कहीं किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या आप एक ही कॉपी में कोई चीज गड़बड़ कर दिए और वो सारी कॉपी जो है आपकी उसने कहीं कॉपी किया नहीं है, कुछ रखे नहीं है, सारी चीजें दिक्कत हो जाती हैं। इसीलिए जो है ये कह रहा है कि जब भी आप कोई वर्क करिए तो अपना जो आपका वर्क है उसकी एक कॉपी बना करके और उसी वर्किंग कॉपी पर ही वर्क करिए। जैसे आगे दिया हुआ व्हेन अ डेवलपर इज हैप्पी विद द एडिट्स मेड बाय हिम ऑब्लिक हर। ठीक है, सी ऑब्लिक ही कमिट्स द चेंजेस टू रिपोजिटरी, द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द सेंट्रल डाटाबेस। तो यानी कि जो आपका मेन है उसमें आप किसी प्रकार का कुछ भी जो है छेड़खानी ना करके, बल्कि उसके जो कॉपी है उसमें आप करिए, और जब आपको लगता है कि हाँ 100% ही हमारा सब सही है, तो अगर आपको जरूरत लगता है तब आप उसको मेन कॉपी में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अन्यथा अगर वो नहीं सही हो पा रहा है तो फिर उसको उसी तरीके से रहने दीजिए, ताकि आपकी जो मेन कॉपी है उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसी तरह से नीचे भी देखिए एक फिगर जो है 6.3 में, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक अपडेट होता है और एक कमिट होता है। तो कमिट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज अपडेट करके कमिट कर दिया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता, जैसा आप लोग एसक्यूएल में भी पढ़े थे, आगे भी जो है ये चीज आपके बारे में बताएगा। तो एक तो होता है अपडेट। तो अपडेट का मतलब है कि मान लीजिए आपने उसमें कहीं किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कुछ है, और आपने उसके डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, लेकिन जब आप कमिट कर देंगे तो एक तरह से परमानेंटली वो सेव हो जाएगा। जब तक आप कमिट नहीं करते हैं तब तक आप रिवोक कर सकते हो, यानी उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको कमिट कर दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, तो एक बार वो आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और तब आपने यस कर दिया और तब वो डिलीट हो गई परमानेंटली, तब आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जो है उसको एक बार डिलीट कर दिया और रिसाइकल बिन में है, तो फिर आप उसको वहां से जो है ले आ सकते हैं। तो यह डिफरेंस होता है अपडेट और कमिट में। फिर बाकी वर्जन के बारे में आपको बताया ही गया। डाटाबेस हिस्ट्री होती है, यानी जैसे जैसे आप उसमें चेंज करते जाएंगे, हरदम बहुत चीजें चेंज होती रहती हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका वर्जन है वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है लीनियर हिस्ट्री। तो लीनियर का मतलब होता है, लीनियर मतलब लाइन से पैरेलल, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ ही चेंजेस डाटाबेस इज मेड आफ्टर द प्रीवियस वन। ठीक है, यानी पहले में चेंज करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे, तो इस तरह से कोई चेंजिंग हो रही है तो उसे लीनियर कहेंगे। ब्रांचिंग का मतलब होता है जैसे वर्जन 1 के अंदर 2 3 है, ठीक है, 2 3 के अंदर 4 है, 4 के अंदर 5 है, तो ब्रांच है मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक।
यानी इस तरह का अगर कुछ है तो उसे जो है ब्रांचिंग हिस्ट्री कहेंगे। कमिट और अपडेट के बारे में भी हमने आपको बताया है, ठीक है। अपडेट का मतलब होता है कि अगर आप उसको रिवोक करना चाहो, रिवर्स करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जब अगर कमिट कर दिए तो परमानेंटली हो जाता है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है पुश ऑब्लिक, ठीक है, पुल। तो पुश ऑब्लिक पुल का मतलब कह रहा है कि जो आपका वर्जन है, जैसे यहाँ पे कह रहा है पुश एंड पुल आर मोर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट मेंटेन टू कॉपी ऑफ प्रिविलेज ऑफ डेवलपर, ए लोकल कॉपी एंड ए ग्लोबल कॉपी, ठीक है। तो लोकल कॉपी का मतलब होता है कि जो आप सबको दिए हुए हैं, जिसमें एडिट करने के लिए दिए हुए हैं, तो वो आपकी क्या है, लोकल कॉपी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको समझना है, तो जैसे अभी आप लोग का जो एग्जाम हुआ, तो जो लिंक दिया गया वो एक तरह से आपका क्या था, लोकल है। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कराया था, तो हम लोगों के पास बाकी जो सारी जानकारी है कि किसने कौन सा क्वेश्चन लिखा, कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट किया, क्या क्या है, तो सारा डाटा और जो कुछ सब है वो सब हमारे पास स्टोर है। यानी हमारे पास जो है उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल कॉपी कहेंगे। और आप लोगों को एक तरह से जो लिंक दिया गया, जो प्रोवाइड कराया गया, वो क्या था, लोकल था। तो उसी तरह से कि जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो जो क्लाइंट को जो चीज यूज करने के लिए देते हैं वो लोकल होता है, और जो मेन होता है, ग्लोबल होता है, वो अपने पास, हम अपने पास स्टोर करते रहते हैं और अपने से ही हम कुछ भी अपडेट करते हैं। अब जैसे बहुत बच्चों के उसी समय, ये अच्छा एग्जाम्पल है, उसी समय पेपर के ही समय में कहीं जो है कुछ थोड़ा बहुत एक दो जगह कुछ मिस्टेक था, तो उसको हम लोग यहीं से चेंज करते थे और वो वहां से रिफ्रेश करता था और उसके पेपर में भी वहीं से क्या हो जाता, चेंज हो जाता था। अब आप सोचिए कि अगर एक ही समय में 300 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे उसी पेपर को ओपन किए हुए हैं, और भी उससे ज्यादा ओपन किए हुए हैं, और हम यहीं पे जो है यानी ग्लोबली हम चेंज कर रहे हैं, और वो वहां पे जाकर के क्या हो रहा है, लोकली चेंज हो रहा है। यानी हम किस स्तर पे चेंज कर रहे हैं, ग्लोबली तौर पे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो उसका सब कुछ है वो मेरे पास है, और हम यहाँ से कुछ भी परिवर्तन करते थे तो विद इन सेकेंड वो वहां पर भी जो है चेंज हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं एक तरह से हमारा क्या होता है, लोकल कंप्यूटर होता है, और जो उसका पूरा सारा मेन अथॉरिटी वो सब चीज क्या है, ग्लोबल कंप्यूटर यानी ग्लोबल सर्वर पे रहता है, और वो अपने सर्वर पर कुछ भी अपडेट करता है, कुछ भी एडिट करता है, तो सारे लोकल वाले जो उसको ओपन किए रहते हैं वो सब पे एडिट होता है। तो यही चीज है आपका ग्लोबल और लोकल, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, पुल डज नॉट अपोजिट अपडेटिंग लोकल रिस्पॉन्ट्री बाय पुलिंग द चेंज अवेलेबल इन द ग्लोबल रिस्पॉन्ट्री, ठीक है। यानी कि जब क्या करता है, वही बात हमने अभी आपको जो समझाया कि जो ग्लोबल है, जब वो कोई चीज चेंज करता है तो वो सारे चेंज, ठीक है, अपडेट हो जाते हैं किसमें, लोकल में। तो यही जो प्रक्रिया कहलाती है, यही पुल ऑब्लिक पुश कहलाती है। फिर जो है आगे आपका दिया हुआ है कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें भी अभी हम आपको जो एग्जांपल दिए हैं वही एग्जांपल इसमें भी फिट बैठता है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, केंद्र। केंद्र का मतलब है कि एक, वही जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि एक सर्वर है तो सेंट्रलाइज्ड है, और वो वहां से जो कुछ भी जो है मैसेज देगा या इंफॉर्मेशन देगा या जो कुछ भी हर प्रकार का जो किसी भी प्रकार का कुछ भी जो है वेब से संबंधित है या किसी प्रकार से संबंधित है, तो वह जो है सब जगह जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल के द्वारा है। जैसे आप पूछते भी हैं, कभी कभी सुनते भी होंगे कि अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो एक क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र, तो यानी जहाँ पर सारी चीजें जो कुछ है वो केंद्र जो है गवर्न करती है। सेंट्रलाइज्ड होता है यानी उस सबका शासन और सारी चीजों का जो मात्र एक जो है गवर्न करने वाला होता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि अलग अलग हर जगह, ठीक है, जैसे गवर्नमेंटेड है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंटेड, तो हर जगह गांव देहात जैसे उसके अपने अलग अलग ब्रांच हैं, डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है। तो वही दोनों चीजें यहाँ पे बता रहा है कि जैसे सेंट्रलाइज में देखिए लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम देयर इज ए जस्ट वन रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी। जैसे भी हमने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एक ही होता है जो सारी चीजों को गवर्न करता है, और वहीं से सारी चीजें कमिट अपडेट जो कुछ भी है, देखिए दिखा रहा है PC1 PC2 सेंट्रलाइज है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में आप देख रहे हैं कि उसका भी एक है मेन, लेकिन मेन के बाद भी आपके
सब में एक एक मेन बना हुआ है, ठीक है। यानी सर्वर है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन में सब में एक एक मेन सर्वर है, मेन हेड है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो सेंट्रल का होता है उसको सिर्फ एक बॉडी गवर्न करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंट बॉडी गवर्न करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीजें वही हैं, और मेन वही सारी बातें हैं कि आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कहाँ से उसको जो है आप अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट होने पे सब पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी पे हुआ किसी पे नहीं हुआ। जैसे जो है ये बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि अभी इस समय का रिसेंटली एग्जाम्पल है। अभी आप भी जैसे कह रहे थे कि आपकी भी दिक्कत आ रही थी कि ओपन करने पे लॉगिन मांग रहा था, बहुत लोगों पे नहीं मांग रहा था। तो अलग अलग सबकी क्या थी रिक्वायरमेंट थी। अब जो लोग ऑलरेडी पहले से ही गूगल पे अपना साइन इन किए हुए थे तो उनको नहीं मांग रहा था, जिनका साइन इन नहीं था उनका साइन इन उनको जो है करना पड़ रहा था। तो यहाँ से तो हम लोगों ने सबके लिए एक ही तरह से बनाया हुआ था, लेकिन वो अलग अलग जो है मोबाइल सिस्टम पे अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग समस्याएं आ रही थी। तो वही चीजें हैं कि जब किसी चीज को करके इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कैसे वो चीज होता है, क्या होता है। तो इस तरह से ये सारी बातें थी। और बाकी अब जो आगे की चीजें हैं फिर उसके लिए फिर अब मंडे को डिस्कस करेंगे। और इसका जो पिछला चैप्टर है वो पिछला चैप्टर का भी हमने क्वेश्चन आंसर दोनों भेज दिया है। तो उसको भी आप लोगों से कहा है कि उसको भी आप लोग जो है दोनों कोशिश करिएगा, कर लीजिएगा। और वो थ्योरिकल ही चैप्टर था, बाकी कोई उसमें ऐसी चीजें हैं नहीं, सब डेफिनेशन और सारी चीजें बताई भी गई थी, बुक में भी हैं। तो ये सब चीजें बार बार वही बात है, समझने वाली ही चीज है कि जब इसमें कोई सी प्रकार का ऐसा कोई थ्योरिकल या कुछ ऐसा सिद्धांतिक चीज नहीं है, जो आम दैनिक जीवन में होता है जो सारी चीजें हैं वही सब चीजें हैं। और सब एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट है या कुछ ऐसी चीजें हैं। इस तरह से अब थोड़ी सी चीजें और इसमें हैं। तो बाकी जो चीजें आपका है फिर उसको जो अगले थर्सडे, कल आपका संडे ही है, तो आज अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और कोई बात हो ओके सर। कुछ पूछना हो कुछ समझना हो तो बताइए। आज आनंद गायब हो गए, टीचर्स डे मना रहे हैं, क्या लग रहा है? पता नहीं सर, और क्लास ज्वाइन किया था। किसी तरह से तो बड़े मुश्किल से तो कल आए थे। चलिए, और कुछ नहीं पूछना है ना? नहीं सर, कंप्यूटर अभी पढ़ कंप्यूटर नहीं। कब ले रहे हो? सर अभी लिए नहीं। हम्म, ले सर लीजिए अभी देख रहे ताकि हैं कि क्या। प्रोजेक्ट वोजेक्ट फिर बनाया जाए, कुछ करिए। एक लोग तो कम से कम करें, बाकी लोगों से क्या मतलब है, ठीक है। ओके सर। गुड आफ्टरनून।